शिव और सती की कहानी। दक्ष प्रजापति परमपिता ब्रह्मा जी के पुत्र थे और समस्त प्रजापतियों के अधिपति भी थे। दक्ष की पत्नी थी प्रसूति, जो कि स्वयंभुव मनु की पुत्री थी। दक्ष और प्रसूति की 16 कन्याएं थीं। एक दिन प्रसूति ने अपनी पुत्रियों की चिंता करते हुए दक्ष से कहा, महाराज, क्या आपको नहीं लगता कि अब हमारी कन्याएं विवाह के योग्य हो गई हैं और अभी तक हमने उनके लिए एक भी योग्य वर नहीं ढूंढा? इस पर दक्ष ने कहा, मैंने अपना मन बना लिया है। मैं अपनी 13 कन्याओं का धर्म के साथ विवाह करूंगा। 14वीं कन्या का अग्निदेव के साथ और 15वीं कन्या का समस्त पितृगण के साथ विवाह करूंगा। तब प्रसूति ने कहा, और हमारी सबसे छोटी कन्या सती का विवाह? प्रसूति ने दक्ष को बताया कि सती दिन रात शिव शंकर की मूर्ति की सेवा करती रहती है और उन्हीं को मन ही मन अपना पति भी मान चुकी है। जिस समय दक्ष और प्रसूति अपनी कन्याओं के भविष्य की चर्चा कर रहे थे, उसी समय नारद जी वहां आए और उन्होंने दक्ष से कहा, दक्ष, तुम्हें सती के भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका विवाह तो शिव शंकर के साथ निश्चित है। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। इस पर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि उन्हें लगता था कि शिव शंकर बाकी यशस्वी भगवानों की तरह नहीं है। वे सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहते हैं और शेर की खाल पहनते हैं तथा भूतों के सरदार हैं। परंतु सती के पवित्र प्रेम के आगे वे कुछ न कह सके और ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने सती का विवाह शिव से करा दिया। शिव और सती के विवाह में समस्त देवगण पधारे और उन्हें आशीर्वाद दिया। एक दिन मरीचि ऋषि ने एक ब्रह्म यज्ञ किया, जहाँ सब बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि एकत्र हुए। उसी समय प्रजापति दक्ष ने उस सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और शंकर भगवान के अलावा सभी अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। परंतु अपने दामाद को बैठा देख उनका यह व्यवहार वह सहन न कर सके। इस क्रोध की अग्नि में जलते हुए प्रजापति दक्ष ने सोचा कि अब मैं इससे भी बड़ा यज्ञ करूंगा और शिव को उसका यज्ञ भाग न देकर उसे अपमानित करूंगा। प्रजापति दक्ष ने बृहस्पति सव नाम का महायज्ञ आरंभ किया, जिसमें सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पीतर, देवता आदि पधारे। सती को जब पता चला कि उसके पिता ने महायज्ञ का आयोजन किया है, तो उसके मन में अपने पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा जाग उठी। उसने अपने पति भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, मेरे पिता द्वारा आरंभ किए इस महायज्ञ में हमें भी जाना चाहिए। इस पर शिव शंकर बोले, हे सती, तुम्हारे पिता को लगता है कि मारीची के यज्ञ में खड़े न होकर मैंने उनका अपमान किया है और उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया है। इस पर सती ने कहा, हे प्राणनाथ, हम तो उनका परिवार हैं, भला हमें किसी निमंत्रण या आमंत्रण की क्या आवश्यकता? भोलेनाथ समझ गए कि सती को समझाना व्यर्थ है, क्योंकि उसको अपने पिता के प्रेम के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उस पर शिव शंकर ने उसे अकेले ही यज्ञ में जाने के लिए कहा और अपने गणों को उसके साथ भेजा। पर जैसा कि शंकर भगवान ने कहा था वैसा ही हुआ। सती को बिना बुलाए आया देख दक्ष प्रजापति ने क्रोधित होकर उसे कहा, तुम यहाँ बिना किसी निमंत्रण के क्यों आई हो? अपने पिता से ऐसे कटु वचन सुनकर सती बहुत अपमानित हुई और योग की अग्नि के द्वारा अपने आप को भस्म कर दिया। जैसे ही सती के भस्म होने का समाचार शिव शंकर को मिला, वे क्रोध से उग्र रूप धारण किए और अपनी एक जटा उखाड़ कर पृथ्वी पर पटक दी। उससे उत्पन्न हुआ वीरभद्र, जिसके गले में नरमुंडों की माला थी और हाथ में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। उग्र शिव शंकर के उसे आदेश दिया, जाओ वीरभद्र, दक्ष तथा उसके यज्ञ को नष्ट कर दो। वीरभद्र सिंहनाद करते हुए दक्ष के यज्ञ की ओर दौड़ पड़ा। उसने पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। समस्त देवता डर कर विष्णु जी और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। तब ब्रह्मा जी और समस्त देवतागण कैलाश पर्वत पर गए और शंकर भगवान से कहा, हे प्रभु, अपना क्रोध शांत कीजिए और किसी तरह दक्ष को जीवित कर इस यज्ञ को पूर्ण कीजिए। इस तरह फिर शंकर भगवान ने दक्ष को बकरे का सिर लगाकर जीवित किया।
दक्ष को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका अहंकार टूट गया, परंतु शिव की प्रिया सती हमेशा के लिए उनसे दूर हो गई।